हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फिलहाल अभी मैं अपने मायके भाई के पास पहुँच चुकी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों के साथ बताते हुए भी कि मैं अपने मायके फाइनली आ गई हूँ। वैसे मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ थी कि मैं आऊँ या फिर ना आऊँ, क्योंकि मेरे भाई मतलब मेरे चाची के लड़के गए हुए थे मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि खिचड़ी पर कोई गया नहीं था मेरे पास, तो फिर उसी पर्पज़ से गए थे मिलने। बट अभी इनको भी जाकर 3-4 दिन हुए थे, तो मेरे भाई ने देखा कि मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ है, तो उन्होंने मुझे बोला ना कि तुम चलो हमारे साथ सूरत और कुछ दिन घूम के आना, तुम्हारा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा और तुम अच्छा भी फील करोगी, और अपनी बुक्स भी ले चलो वहाँ पर। कुछ खास मतलब दिन भर तो काम रहेगा नहीं, तो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू ही रखना। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बट आप लोगों से जब पूछा, मैंने शेयर किया, तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए कि जाना चाहिए। फिलहाल कुछ लोगों ने ये भी बोला कि मम्मी को कौन देखेगा, बट मम्मी उतना मैनेज कर लेती हैं, मम्मी को आदत है। पर मैं सच में इस टाइम अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसलिए फिर मैं भी रेडी हो गई। और एक बात और बताऊँ, मेरा ना टिकट ही नहीं था, भाई का टिकट निकला था और एक मेरे गांव के भी भैया आने वाले थे, तो दोनों का ही टिकट निकला हुआ था। और उन्हीं लोगों के साथ पेनाल्टी मार के मैं भी आ गई। फिलहाल रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, पर ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। अभी मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। पता है रास्ते में क्या हुआ? हम लोग घर से खूब सारा स्वेटर जैकेट और कान वान बांध के निकले थे, पर आधे रास्ते मतलब जब से महाराष्ट्र लगा ना, हम लोग इटारसी क्रॉस किए, उसके बाद इतनी ज़्यादा वाली गर्मी हो रही थी ना कि पूछो ही मत, बहुत ही प्रॉब्लम हुई। और सारवी के तो मैंने घर से मतलब बहुत सारा इनर वगैरह पहना रखा था, तो सॉक्स वगैरह निकाल दिए थे, बट ट्रेन में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैं चेंज नहीं कर पाई। वो तो बेचारी और भी ज़्यादा परेशान हुई, और आने के बाद सोचा नहला देती हूँ, बट शाम हो गई थी तो फिर मैंने नहलाया नहीं। और आज मैं भी सुबह सुबह उठकर लग गई हूँ काम पर, क्योंकि पता है यही होता है बिना माँ का मायका। क्योंकि भाई मेरे दिन भर जॉब पर ही रहते हैं, तो किसी तरह बना खा लें वही बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, और मेरी भाभी भी लगभग 10 दिन हो गए उनको यहाँ से जाकर, तो तभी मैं लग गई थी साफ़ सफाई पे। वैसे कल मैंने जो सामने का रूम है हॉल, उसको साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे ना पता नहीं कि इतनी ज़्यादा गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है, तो उसको मैंने कल कर ही दिया था। और शाम के टाइम फिर मेरे भाई लोगों ने खाना वाना बना दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और ट्रेन से आने के बाद ना जैसे थोड़ा चक्कर भी आता है। और आज सुबह उठने के बाद फिर मैं लग गई थी थोड़ा सा साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि मुझे क्या होता है ना, जो भी काम करना होता है थोड़ा सा हर चीज़ व्यवस्थित चाहिए होता है, इसलिए फिर मैं अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें साफ़ सफाई मतलब कर रही हूँ। और यहाँ जो मेरे साथ में लगे हुए हैं, ये मेरी चाची के लड़के हैं, मतलब सारे मेरे भाई ही हैं। अभी मैंने आप लोगों को अपने भाई से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। वैसे मुझे थोड़ा सा तो ऑकवर्ड फील हो रहा है कि मैं उनके सामने वीडियो कैसे बनाऊँ। अभी वो बोलेंगे कि अब तुम्हें कोई काम नहीं रह गया, अब तुम यही सब करने लगी हो। उनको मालूम भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो अभी मैं बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना मैं कुछ कर लूँ, उसके बाद फिर मैं उनके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल ये मेरे चाची के लड़के हैं और ये मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ एक ही चीज़ का शौक़ था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ अपनी लाइफ में कर लूँ। फिलहाल गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मैं अब सोचने लगी हूँ। पहले जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो मैं प्राइवेट में बस मुझे सेटल्ड होना था कहीं पर भी, चाहे प्राइवेट जॉब करती या फिर गवर्नमेंट जॉब करती। तो अभी मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस रहता है। बट अभी मैं सच में आप लोगों को उनसे नहीं मिलवाऊंगी। वैसे कभी हो सकता है वो मेरी वीडियो में आ जाए, मैं चालू करके रखी रहूँ, हो सकता है सामने पड़ जाए, तो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, पर अभी मैं उनको अपनी वीडियो में इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊँगी। वैसे आज मैं पूरा साफ़ सफाई का काम फिनिश कर लेने वाली हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, और बिखरी हुई रहेंगी ना तो यहाँ पर बैठकर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। और 3 दिन से मेरी पढ़ाई बंद ही है, आप लोगों को पता ही है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब हम एक साथ बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम हो ही नहीं पाएगा, और अब कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे ना, तभी हम अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे, और अगर हमें कुछ करना है अपनी लाइफ में तो ही अचीव कर पाएंगे। तो अभी आज तो मैं फ़िलहाल इन सब कामों में लगी हुई हूँ, और आज तीसरा दिन है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, मैं बिल्कुल थक जाऊँगी, तो फिर मुझसे पढ़ाई हो नहीं पाएगी। वैसे मैं अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भाभी यहाँ पर होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। बट अभी उनकी डिलीवरी होने वाली है, 8th मंथ रनिंग चल रहा है, तो फिर वो अपने मायके गई हुई हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जब मुझे आना ही था तो शायद वो यहाँ पर रुक जाती तो हो जाता, पर मैं फिर ये भी सोच रही हूँ ना कि शायद मैं कर नहीं पाती, क्योंकि उनकी भी छोटी सी बच्ची है और शारवी भी हैं, और एक बेबी और हो जाता तो फिर मुश्किल हो जाता कर पाना। और डिलीवरी का ऐसा टाइम होता है ना कि सास, फिलहाल उनकी तो है नहीं, पर सास कितना भी कर दें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो अच्छा है कि वो अपने मतलब मम्मी के पास गई हुई हैं, और वहाँ पर बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद फिर वो आ जाएंगी। और मेरा भी कुछ फिक्स तो था नहीं कि मैं आऊँगी, वो तो ये चले गए थे मेरे हस्बैंड, इसलिए फिर प्लान बना मेरा सडनली, तो मैं आ गई। और फिर आती या ना आती तो फिर यहाँ रुक कर उन्हें प्रॉब्लम ही होती। डिलीवरी होने के बाद काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है घर में, और शायद मैं मैनेज कर भी नहीं पाती, क्योंकि उनकी भी बच्ची अभी 1 साल से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, मुझे लगता है 15 महीने की होगी, और सारवी भी अभी काफ़ी छोटी हैं, और सही है कि मैं शायद नहीं कर पाती। और मेरा कोई फिक्स भी नहीं था। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मिस कर रही हूँ, पर ठीक है, उनकी डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद वो आएंगी,
और मेरा भी कोई फिक्स नहीं है मैं कब तक रुकूंगी और कब चली जाऊंगी। वैसे मैं अपने साथ अपनी NCERT वाली बुक्स 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की ले आई हूँ और लूसेंट ले आई हूँ, साथ में लक्ष्मीकांत भी ले आई हूँ। मैं जब तक रुकूंगी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक शेड्यूल बनाऊँ और ये सारी बुक्स पढ़ने का मतलब पढ़कर कंप्लीट कर पाऊँ। और कल से, आज मतलब मुझे इतना ज़्यादा काम है, कल से इतना काम नहीं रहेगा क्योंकि मेरे भाई लोग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं मेरे साथ। और एक बार वो लोग सुबह चले जाएंगे टिफ़िन वगैरह लेकर, फिर दिन में कोई खास काम रहेगा नहीं, बस सारवी की केयर करनी होगी और पढ़ाई करनी होगी। और भगवान करे मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ इसी तरह से अगर चलता रहेगा तो मुझे दिन में पूरा प्रॉपर टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का। और उसके बाद मेरे भाई लोग लगभग रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आते हैं। जिस दिन क्या मतलब लगभग यही चलता है शेड्यूल उन लोगों का। तो फिर मैं अपनी पढ़ाई को साथ टाइम भी दे पाऊँ अच्छे से, सोचकर तो मैं यहीं आई हूँ। आई होप सब कुछ ऐसे ही चले जैसे मैं सोच रही हूँ। अब लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन अपनी मम्मी की याद ना आए। और अभी यहाँ पर आने के बाद ना जैसे एक बार बहुत ज़्यादा याद आने लगती है कि मम्मी होती तो ऐसा होता वैसा होता। बहुत सारी चीज़ें आंखों के सामने जैसे नाचने लगती है। वैसे सूरत से ना मेरा बहुत पुराना अटैचमेंट है क्योंकि मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ और मैं अपनी 2nd क्लास तक की पढ़ाई यहीं पर कंप्लीट की हूँ। मैं कभी अगर होगा ना तो आप सभी को अगर जाऊँगी उस साइड तो अपना स्कूल भी दिखाऊँगी कि मैं कहाँ पढ़ती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब यादें हैं बहुत सारी। फ़िलहाल मैं अभी इन सब बातों को नहीं छेड़ना चाहती क्योंकि अभी मैं खुद ही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँगी। पूरी तो नहीं कहूँगी पर लगभग साफ़ सफाई मैंने कर ली है, थोड़ी बहुत बची है वो मैं अब थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी क्योंकि मुझे मतलब जितना चाहिए उतना मैंने कर लिया है। और आज मेरे भाई लोग, आज संडे का दिन है तो बाहर वो लोग नॉनवेज खाते हैं तो कहीं पर बना रहे हैं। मेरे गाँव के यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और मैंने अपने लिए चावल बना लिया था और मैं दही चावल खाने वाली हूँ क्योंकि मेरा दही चावल बहुत ज़्यादा फेवरेट भोजन है। और सारवी भी सो रही हैं। वैसे यहाँ पर आने के बाद वो घर वालों को भूल ही गई हैं। उनकी दादी घर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि बात कराओ, बट वो बात करना ही नहीं चाह रही हैं क्योंकि पता है यहाँ पर आने के बाद आजू बाजू में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं तो उन्हें नया नया मतलब पूरा एनवायरनमेंट मिला है, बहुत ज़्यादा खुश हैं। फिलहाल अभी सारवी सो रही हैं और मैंने भी खाना खा लिया था तो यहाँ पर मैं सारवी के लिए दूध गर्म कर दे रही हूँ। उसके बाद थोड़े से बर्तन और बचे हैं जो मैंने मतलब खाया पिया है और थोड़ा साफ़ सफाई में और डिब्बा ये सब मिला था तो वो सब भी धुल दूँगी। उसके बाद फिर मैं कपड़े धुली हूँ तो वो सब भी ले जाकर धूप में फैला दूँगी। और उसके बाद मैं प्रॉपर आज रेस्ट लेने वाली हूँ क्योंकि कल से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि शाम के टाइम थोड़ी पढ़ाई कर पाऊँ पर लगता नहीं है मुझे कि कर पाऊँगी क्योंकि अभी मैं ये वीडियो जो शूट कर रही हूँ ना, आज 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है तो आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं तो ये एडिट करके मैं डालने वाली हूँ शाम तक। तो आज का दिन तो मेरा बस कुछ इसी तरह से बीत जाएगा। और आप लोग भी कैसे मतलब पढ़ रहे हैं ये सब भी शेयर कीजिए क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। और पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है ना जो आगे चलकर हम लोगों के भविष्य को चेंज कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई लिखाई को भी कंटिन्यू रखिए। और एक बात और, मेरे साथ भी बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।